हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि आप यस एंड नो रीडिंग करें। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी करियर, लव लाइफ, मैरिज, चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, ट्रैवल, जॉब, प्रमोशन, कोई भी आपके दिल में सवाल हो या माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप उसको पूछ सकते हैं। एंड ये एक यस एंड नो रीडिंग है। तो हम दो पाइल्स के साथ रीडिंग करने वाले हैं। मैं पहले राइडर वेट टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ एंड सेकंड में ओरेकल्स के लिए मोनोलॉजी टैरो से ओरेकल गाइडेंस लूँगी। तो ये एक यस एंड नो रीडिंग है। और आपके मन में जो भी सवाल है, आप क्वेश्चन अपने मन में रख कर और आंसर आप देख सकते हैं। जो भी पायल आपको रेजोनेट करे, आप वो पायल पिक कर सकते हैं। तो मेरे पास है रोज क्वार्ट्ज एंड मेरे पास है दूसरा पायल, दैट इज द ब्लू पिरामिड, लैपिस पिरामिड। आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको स्टोन, क्रिस्टल या पिरामिड आपको रेजोनेट करे। तो पायल नंबर 1 के लिए है मेरे पास द रोज क्वार्ट्ज एंड पायल नंबर 2 के लिए है मेरा ब्लू पिरामिड। तो हम पायल नंबर 1 की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है, उसका यस एंड नो रीडिंग है। कुछ भी सवाल आप अपने मन में पुट करें और उसका यस एंड नो रीडिंग मैं बताऊंगी। ये काम आपका सक्सेसफुल होगा, ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या ये चीज़ होगी या नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है रिलेटिंग टू मैरिज, जॉब, प्रमोशन, एनीथिंग, ट्रैवल, जॉब, करियर, प्रेगनेंसी, एनीथिंग, लव लाइफ। कोई भी आपके मन में सवाल है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि उसका यस एंड नो आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए मेरे पास है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ wands, 5 of cups, Ten of Pentacles, the Five of Swords, the Devil। ओके, मैं जोडियक साइन बता देती हूँ। पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये स्पॉट्स चूज किया था, उनके जोडियक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स एनर्जी है तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न तो है ही विद द डेविल कार्ड। कोई लोग स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुझे एयर एनर्जी ज़्यादा लग रही है। बट इस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस, ये आप हो सकते हैं, आपकी जोडियक साइन हो सकती है। पायल नंबर 1 के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीशंस लेते हैं अपनी लाइफ में। और आप बहुत जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं और उसके बाद आप रिग्रेट करते हैं। आपको कुछ चीज़ों का लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है, क्योंकि आप बहुत हेस्टी और गलत डिसीशंस ले लेते हैं। बिना सोचे समझे आप कुछ चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं अपने वर्क प्लेस पे, लव लाइफ में। या आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप दिल से सोचते हैं और गलत डिसीशंस ले लेते हैं, किसी की भड़कावे में आ जाते हैं। विद द डेवल कार्ड हो सकता है आपकी जो कंपनी हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो जो है टॉक्सिक पीपल हो। तो आपको अपनी कंपनी देखनी होगी कि आप कौन सी कंपनी में हैं। अच्छे लोगों से आप मिलें जुलें, उठे बैठे उनसे सलाह मशवरा करें। और सेकेंड, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें।
क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि किसी किसी या हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, वो एक पॉज मोमेंट में है इस वक्त, वो रेस्टिंग फेज में है, हो सकता है जॉब चली गई हो, प्रमोशन रुका हो, करियर में सेटबैक लिया हो, और फैमिली में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो, मनी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रगल चल रहा हो। तो अगर आप करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है अगर आपके मन में, तो अभी आपको बहुत हेस्टी डिसीशंस नहीं लेने हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और आपको अपनी कंपनी, जैसे आप दोस्त बना रहे हैं तो आप किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, आपको देखना है कि आप टॉक्सिक पीपल के मतलब संगति छोड़ें, ज़्यादा पार्टी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर को लिमिट करें विद द डेविल कार्ड, बिकॉज ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसलिए आपको करियर में या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, लोन्स हो या ईएमआई आप नहीं टाइम पे कर पा रहे हो, सेटबैक्स आए हो, अपनी वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, आप भटक गए हैं, गलत लोगों की संगति में आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, पार्टी पार्टी गोइंग, और उस वजह से आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ को रिलेटेड भी आप सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हो सकते हैं बीमार हो, और आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। एंड अगर आप पूछ रहे हैं कि प्रमोशन या जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अभी उसमें टाइम है, आपको पहले अपनी गलत चीज़ों को ठीक करना होगा, अपनी मटेरियलिस्टिक सोच को बदलना होगा, टाइम आपको फोकस करना होगा अपने काम पर, और हेस्टी डिसीशंस नहीं लेने होंगे। अगर लव लाइफ के बारे में आप पूछ रहे हैं तो अभी आपको निराशा ही मिलेगी। अभी आप अगर अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको जो है वेट करना होगा। अगर आप लव मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका लव मैरिज अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है सीरियस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं, जो रिलेशनशिप में इन आउट करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट करते हैं। तो अभी अगर आप लव मैरिज के बारे में आपके मन में क्वेश्चन है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अरेंज मैरिज में अभी टाइम है, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर आपका क्वेश्चन है लव होगा या अरेंज, इट विल बी एन अरेंज मैरिज। और आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा, और आपको अपने फ्रेंड्स को जो है बदलना होगा। आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलबी या मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, जो सिर्फ पार्टी गोइंग एंड अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं, और आपको भी वो उसी तरह से बना रहे हैं, उसी तरह से आप पे असर हो रहा है। तो आपको अपनी संगति बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमारे ऊपर, किसी ने कोई इविल आए या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया। अगर फाइल नंबर 1 आप पूछना चाह रहे हैं कि आप किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चक्कर में तो नहीं है, तो हो सकता है आप पे किसी की बुरी नज़र लगी हो, तो आप अपनी नज़र उतरवाएं एंड मेडिटेशन करें, बिकॉज इसमें तो डेविल कार्ड आया है, आप बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। हो सकता है आपको बहुत जल्दी नज़र लगती है किसी की, हाय तौबा लगती है, तो आप जो है नज़र उतारें अपनी, थोड़ा मेडिटेशन करें और अपनी हीलिंग करें, अच्छी संगति रखें, और अपने काम पे फोकस रहें, अपने काम पर ध्यान दें। तो अगर पायल नंबर 1 ये चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं, तो इस पे ध्यान दें और चीज़ों को ठीक करें। अब हम न्यूमरोलॉजी और एप्पल से भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पायल नंबर 1 के लिए जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि उनका काम इस साल होगा या नहीं होगा,
इस साल आपका काम तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज होगी, लेकिन टाइम लगेगा। जॉब प्रमोशन अभी रुकी हुई है क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर किसी इवल आया, बुरी इन्फ्लुएंस है, तो हाँ, आपके ऊपर इवल आया, बुरी इन्फ्लुएंस है। और उसे ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन करें और भगवान को आप याद करें। यूनिवर्स का यही मैसेज है कि थोड़ा आप धार्मिक बने और गॉड पे ट्रस्ट करें, तो कोई भी इविल शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती। और टाइम से आप सारी चीज़ों को करें, अपने जॉब पे फोकस हो, अपने फाइनेंसिस को देखें, अपने फैमिली को देखें। अब हम ओरेकल से देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यही मैसेज है यूनिवर्स का, गॉड का आप कह सकते हैं, ओरेकल टाइप से, कि आपको अपनी सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कंफर्ट्स हैं, उसको थोड़ा सा दूर रखकर अपने काम पे फोकस करना होगा। यही इसमें भी आया था कि आप बिल्कुल अ, अपने काम पे फोकस नहीं है, आप बहुत लेजी हो रहे हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने काम को देखें, फोकस हो। एंड सेकेंड है सरेंडर टू द डिवाइन। इसमें भी यही मैसेज है कि आप डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर दें, गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। आप अपनी मेहनत करें, आप अपना अच्छा कर्मा करें। और मेडिटेशन एक रास्ता है जिससे आप इविल आई से बच सकते हैं, आप इविल इन्फ्लुएंसेस से बच सकते हैं। तो आई होप फाइल नंबर 1 आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। एंड प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं टू email address narulapreeti@gmail.com. Thank you for watching pile number 1. हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। मैं आपकी दोस्त प्रीति एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था। इट इज़ अ येस एंड नो रीडिंग। आपके मन में जो भी सवाल है, येस एंड नो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लव, फाइनेंस, मैरिज, प्रेगनेंसी, जॉब, करियर, कोई भी मन में सवाल है आपके, तो उससे रिलेटेड येस एंड नो रीडिंग है ये। आप कुछ भी अपने मन में सवाल रख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है, उससे रिलेटेड ये रीडिंग है। और आज का टॉपिक यस एंड नो रीडिंग टॉपिक है। तो चलिए, जिन्होंने भी पाल नंबर 2 चूज़ किया था, ये ब्लू स्टोन द लैपिस लाजुली पिरामिड, हम उनकी रीडिंग करते हैं। और मेरे पास राइडर वेट टैरो डेक है एंड ओरेकल आंसर्स के लिए मोनोलॉजी टैरो से हम देखेंगे। तो चलिए, पाइल नंबर 2 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, करियर, जॉब, फाइनेंस, प्रेगनेंसी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, हेल्थ, कोई भी ट्रैवल, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने मन में। और अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 7 of Swords, the Chariot, Ace of Pentacles, 9 of Pentacles एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ फाइल नंबर 2 के लिए। इसमें भी एयर एनर्जी है और वाटर एनर्जी है एंड अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड विद द वर्गो है, टॉरस है। एंड वाटर एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आप ये ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। आप
पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, हो सकता है आप किसी डिप्रेशन फेज में हो राइट नाउ। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड चल रहे हो बिकॉज ऑफ सम ट्रैवल, या आपको जॉब चेंज हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो फेवरेबल नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में हो, आपको बहुत सारे इल्यूजन्स हो, बहुत ज़्यादा डर कि आपको अफ्रेड हो किसी चीज़ से, जॉब चेंज हुआ है या सिटी चेंज हुआ है या न्यू एटमॉस्फेयर में आप बहुत ज़्यादा फियर में हो सकता है आप प्रॉपरली आपको नींद ना आती हो, मेंटल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो आपके साथ। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि जॉब, करियर या प्रमोशन, तो अभी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आपको जो है प्रमोशन मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वर्क प्लेस में आपसे छुपाई गई हैं या वो आपसे हिडन है, वो आपको बाद में पता चलेंगी। जो चीज़ें आपसे हिडन है या सरफेस पे नहीं है, अंदर की बात आपको बाद में पता चलेगी। ऐसा कुछ आपके साथ कुछ लोगों ने कोई षड्यंत्र किया है वर्क प्लेस पे, आप बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं, या आपका जॉब चेंज हुआ है, न्यू सिटी है, न्यू लोग हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही है। तो अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो अभी आपको टाइम लगेगा प्रमोशन में। और अगर आप पूछ रहे हैं कि आपको इस साल नौकरी मिलेगी या सक्सेस होगा इंटरव्यू, तो अभी हो सकता है कि जो इंटरव्यू आप दें उसमें सिलेक्ट ना हो, कोई और जॉब आपको करनी पड़े। मतलब आपके मन मुताबिक चीज़ नहीं मिलेगी, जॉब तो मिलेगी लेकिन मन मुताबिक नहीं मिलेगी। इससे हो सकता है आपको एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो। एंड सेकंड चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं आप, बहुत एक रनर की एनर्जी में आप, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंसने वाले हैं या कोई ऐसी चीज़ है, लव लाइफ है, या आपको लग रहा है कि हाँ जहाँ मुझे कमिटमेंट देना है, तो आप इस टाइप के पर्सन हैं कि आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप भागना चाहते सिचुएशन से। यू आर अ रनर, मतलब आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, आप सिचुएशन से भागना चाहते हैं। तो अगर आप लव मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक सीरियस पर्सन नहीं है, आप एक रनर है। जहाँ आपको लगता है हाँ कमिटमेंट देना है, तो आपको लगता है कि नहीं अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ। आप खुद स्टेबल नहीं है। विद द मून कार्ड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में खुद रहते हैं, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं कि आपको क्या करना है। तो आपको इस सिचुएशन में एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या बहुत अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। अगर आप इस फेज पे गुजर रहे हैं तो आप किसी अच्छे काउंसलर या अच्छे साइकेट्रिस्ट या अच्छे वेल विशर से मिले जो आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे। और बाकी रहा आपका जॉब चेंज, तो वो आपको मैंने बताया आपका जॉब चेंज हो सकता है लेकिन मन मुताबिक जॉब नहीं मिलेगा। लव मैरिज आपका नहीं होगा इस साल। एंड आपका कोई न्यू बिजनेस या वेंचर स्टार्ट हो सकता है न्यू सिटी, या कहीं माइग्रेट होकर आपकी कोई पढ़ाई से रिलेटेड है तो आपकी न्यू कोई जॉब कोर्स या कुछ स्टार्ट हो सकता है। और जो लोग लव एंड डेटिंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आप इस वक्त सीरियस नहीं हैं, कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, आप बस डेटिंग एंड फ्लर्टिंग वाले मूड में हैं। वो इस 7 ऑफ स्वॉर्ड से लग रहा है कि आप जो है भागना चाहते हैं, भाग भाग कर ये सब कुछ पीछे छोड़कर आप भागना चाहते हैं कमिटमेंट से। तो अगर आप पूछ रहे हैं लव मैरिज, तो वो होगा नहीं, क्योंकि जो आपके पार्टनर होंगे वो हो सकता है, अगर लड़की देख रही है तो लड़का बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फोकस्ड और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकता है। और अगर ये
लड़की देख रही है तो ये लड़के के लिए, अगर लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए है कि आपके जो पार्टनर होंगे, जिसको भी आप डेट करें, वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एंड फोकस्ड, सीरियस एंड मेच्योर पर्सन है। तो वो ये सब सारी चीज़ों को, जो आपकी इमेच्योरिटी है या जो आपका बचपना है, या जो आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और जो आप चीज़ों पे मतलब सीरियस नहीं होके भाग जाते हैं कमिटमेंट और सिचुएशन से, तो उस टाइप ऑफ पर्सन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो हो सकता है आपकी लव मैरिज ना वर्कआउट हो। अरेंज मैरिज में अभी टाइम है, लव मैरिज आपका पॉसिबल नहीं है। पाइल नंबर 2, इस साल के लिए अगर हम ये रीडिंग देखें तो दिस ईयर इट इज़ नॉट पॉसिबल। जॉब चेंज आपकी होगी, ट्रैवल आपका पॉसिबल हो सकता है, माइग्रेट हो सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह फॉर जॉब चेंज, या फॉर जस्ट फॉर घूमने जाने के लिए, या रिक्रिएशन के लिए, फॉर जस्ट फॉर फन आपका ट्रैवल हो सकता है। लेकिन जो है अगर आप फाइनेंस की बात करें तो अभी आपको अपने फाइनेंसिस पे और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं। आप एक रनर एनर्जी में है। द चैरियट, मतलब दो रास्ते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इसके लिए आपको काउंसलिंग की या किसी की सलाह की ज़रूरत है। एंड बाकी आप अगर मेहनत करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपका नया जॉब, नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया वेंचर, उस पर आपको फोकस होना है और वो होगा। कुछ ना कुछ नया आप स्टार्ट करोगे, साइड बिजनेस भी कर सकते हो। कोई लोग मीडिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई लोग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें भी आपको सेटबैक मिलेगा अगर आप जो है फोकस नहीं हो अपने काम पर। हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हो आपके। एंड हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज, नॉट वो हेल्थ इश्यूज, बट मेंटल एंजाइटी, नींद ना आना, इंसोमिया, ये सारे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आप अच्छे से मतलब सोएं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैवल बाय सी, या हो सकता है ट्रैवल बाय एयर भी हो, बिकॉज में एयर एनर्जी भी है। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप किसी कोस्टल लाइन या ऐसी जगह पे ट्रैवल करके जा रहे हैं तो बी केयरफुल कि आप जो है, अगर समुंदर किनारे ऐसा कोई हादसा ना हो, तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। एंड यही है फाइल नंबर 2, कि फाइनेंसिस पे आप फोकस करें, अपने जॉब पे फोकस करें। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, और मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो थोड़ा सा काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है। एंड लव लाइफ में अभी थोड़ा सा रुकावट है, अभी थोड़ा सा पॉज है आपकी लाइफ में। हो सकता है लड़ाई झगड़े भी चल रहे हों, या एक दूसरे से आप लोगों की ब्रेकअप हुआ हो, अगर ये आप अपने लवर के लिए पूछ रहे हैं। तो लव लाइफ अभी आपकी सेटल्ड नहीं है। तो इस साल जो है आपका जो है लव मैरिज पॉसिबल नहीं है, अरेंज मैरिज में भी टाइम है। एंड लेट्स सी हम ओरेकल डेक से कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है। होल्ड योर विजन। ओरेकल डेक से आपको यही गाइडेंस है कि आप जो है फोकस्ड हो। आप देखिए आपको लाइफ में चाहिए क्या। आपको अपने फाइनेंसिस को सुधारना है, अपने आपको सुधारना है, मेच्योर बनना है। आप इस वक्त पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आप बहुत से ऐसे डिसीशंस लेते हैं जो टीनेजर्स लेते हैं, कि कभी आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया, मैच्योरिटी से प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लिया, किसी को कमिटमेंट देने से पहले आपने नहीं सोचा, कमिटमेंट कर दिया, मल्टीपल रिलेशंस में चले गए। तो आप होल्ड योर विजन, मतलब आप फोकस हो आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसी पर काम करें, उसी पे आप डिटरमाइंड हो। सेकेंड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
मतलब आप अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें कि आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे अगर आप मेहनत करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, प्रैक्टिकल डिसीशंस लेंगे और सिचुएशन से भागेंगे नहीं। जैसे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये एक ऐसा एनर्जी है कि ऐसा इंसान जो है सीरियस नहीं हो सकता अपने वर्क को लेके, लव लाइफ को लेके, किसी चीज़ में वो इंसान जो है सिचुएशन से भागेगा जब उसको लगेगा कि हाँ मेरे पे काम, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ रहा है, कमिटमेंट का प्रेशर आ रहा है मुझ पे। मतलब वो जो है किसी भी तरह मैनिपुलेशंस करके भागना चाहे। तो आप मैनिपुलेशंस ना करें अपनी लाइफ में और बी ट्रू टू योर सेल्फ और फोकस रहें, फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पर। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो कमिटमेंट आपका टेस्ट हो रहा है। यस, आप कमिटमेंट से तो भाग ही रहे हैं। आप कमिटमेंट से, आप जो है ये दोनों कार्ड्स जो हैं बता रहे हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा इंसान ऑफर तो उसके पास बहुत आते हैं, वो ऑफर देता भी है लोगों को, लेकिन वो सीरियस ऑफर नहीं होते। लव ऑफर भी देगा तो टाइम पास, फ्लर्ट एंड प्ले बॉय टाइप या प्ले गर्ल टाइप, और कमिटमेंट से भागेगा। टाइम पास किया, ठीक है, सोशल लाइफ की, घूमे फिरे, लेकिन कमिटमेंट से भाग गए, सिचुएशन से भाग गए, है ना। सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा इंसान नहीं लेना चाहता। तो आप अपने कमिटमेंट को देखें, फेथ करें अपने ड्रीम्स पर, और भगवान, यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप जो है सीरियस जब होंगे अपने जॉब, अपने करियर, अपने लव लाइफ में, तब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पीस, हार्मनी, लव सब कुछ आएगा। तो आई होप पायल नंबर 2 आप समझ गए हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, आपको कहाँ फोकस करना है, और गॉड एंड यूनिवर्स का क्या मैसेज है कि आप फोकस्ड हों, अपने विजन पे काम करें, सोचें कि आपको क्या चाहिए, उस पे फेथ रखें, यूनिवर्स पे, अपने काम पे, और कमिटमेंट से ना भागें। जो चीज़ आपने सोची है उस पर डिटरमाइंड करें कि मुझे उस पर काम करना है, इसमें सक्सेस करनी है, चाहे कितनी भी स्ट्रगल हो, चाहे कितनी भी ड्रॉबैक्स आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उसे फेस करते हुए आपको फोकस रहना है और कमिटमेंट से नहीं भागना है। चाहे वो वर्क प्लेस पे कमिटमेंट हो, चाहे वो लव लाइफ में कमिटमेंट हो। और आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको किसी थर्ड पर्सन, किसी समझदार, किसी काउंसलर या वेल विशर से मिलकर आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनसे डिस्कस करना है कि आप कैसे डिसीशंस लें। क्योंकि विद द मून कार्ड लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। आई होप पायल नंबर 2 आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, एंड ज़रूर अपना फीडबैक मुझको दें। मेरी ईमेल एड्रेस narulapreeti@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। नेक्स्ट टाइम मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। सो स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच। बाय।